डोरो कॉन्टिनेंट में कियान यिक्स्यू को आखिरी लड़ाई में तांग सान ने हरा दिया था, जिसके बाद तांगसन ने कियान यिक्स्यू को गॉड पोजीशन से हटा दिया, जिसके बाद वह सिर्फ एक 89 लेवल वाली नॉर्मल स्पिरिट मास्टर रह गई और वह फिर कभी भगवान नहीं बन सकी। तांग सैन के लिए कियान यिक्स्यू अब कोई खतरा नहीं है, इसलिए तांग सान ने कियान यिक्स्यू को जाने दिया। अंत में कियान यिक्स्यू और हु लीना डोरो महाद्वीप पर एक साथ एकांत में रहते थे, तो क्या कियान यिक्स्यू ने अंततः शादी कर ली है? तो भाई लोग, अगर आप भी मेरी तरह सनातनी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और कमेंट में एक बार जय श्री राम जरूर से लिख देना। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या कियान यिक्स्यू ने अंततः शादी कर ली थी? उत्तर हाँ है, क्योंकि वह 6 विंग एंजल वुहुन की ब्लड लाइन को जारी रखना चाहती थी। डोरो मेनलैंड के अगले कुछ एपिसोड में 6 विंग्स वाले एंजल्स के वंशज भी है, तो उसने किससे शादी की? कियान यिक्स्यू का जीवन दयनीय कहा जा सकता है। उसने बचपन से ही अपने पिता को खो दिया था, अपनी माँ बिडोंग से बात नहीं कटी थी और आखिरी में तांगसन के हाथों मारी गई। वह केवल ग्रैंडपा कियंदाओला के साथ रह सकते थे। बचपन से ही उसे एक गुप्तचर के रूप में तियानडो एम्पायर में भेजा गया था। जब योजना सफल होने वाली थी तो इसे तांग सैन ने नष्ट कर दिया। बाद में ग्रैंडपा कियांदाओ की मदद से वह अंततः एंजल गॉडेस बन गई। जैसा कि हम जानते हैं कि एंजल गॉडेस को कुछ समय पहले ही तांग सैन ने हराया था। परिणाम स्वरूप एंजल गॉडेस की डिवाइन पोजीशन हमेशा के लिए की ब्रोक हो गई थी और जिसके बाद कियान यिक्स्यू साधारण व्यक्ति बने। जब कियान यिक्स्यू एक साधारण व्यक्ति बन गई तो क्या वह खुश है? वास्तव में कियान यिक्स्यू का अंत अच्छा है। हालांकि डिवाइन पोजीशन टूट गया है, लेकिन फिर भी 89 लेवल की टाइटल डोरो है। 6 विंग एंजल्स एक बेस्ट मार्शल आर्ट से बेस्ट जो कि पावर के मामले में भी बहुत पावरफुल है। तो एकांत के बाद कियान यिक्स्यू ने किससे शादी की? जैसे कि नॉवल से पता चला है कि कियान यिक्स्यू ने हु लीना के भाई ज़ेयू से शादी की है, क्योंकि इविल मून युद्ध में बच गया था। ज़ेयू अपने समय का एक लीडर भी था, हालांकि स्लैक 7 मॉन्स्टर्स जितना अच्छा नहीं था। हालांकि वहाँ भी कम उम्र में 70 लेवल तक पहुँच ही गया था। देखा जाए तो उसका टैलेंट इतना बुरा भी नहीं है। और अंत में कियान यिक्स्यू हु लीना के साथ एकांत में रहते थे, इसीलिए इविल मून भी उन्हें फॉलो करते करते उन्हीं के साथ रहने लगा। इसलिए इविल मून कियान यिक्स्यू के लिए सबसे अच्छा विकल्प बन गया और फिर उसने इविल मून से शादी कर ली और सफलतापूर्वक संतान छोड़ देगी। उसके वंशजों को कियान यिक्स्यू की 6 विंग एंजल विरासत में मिली है। 10,000 वर्षों के बाद अद्वितीय तांगमेन में कियान यिक्स्यू के वंशज दिखाई दिए। उसको 6 विंग एंजल की ब्लड लाइन विरासत में मिला है और उसने गॉड लेवल मार्शल आर्ट सेक्रेड एंजल को अवेकन किया है। इस समय वह अब कियान यिक्स्यू की तरह विलन नहीं है, इसके बजाय नायक हो युहा के साथ है। वो हो युहाओं के साथ दोस्त बनकर रहेगी और तांगमेन को भी जोड़ा। उसके बाद में सन एंड मून एम्पायर की सोल मास्टर में भाग लिया। रास्ते में उस पर हो युहाओं हीरो द्वारा लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा, इसलिए ये क्यूई को भी हो युहाओं से प्यार हो गया। इसीलिए उसने सीधे तांग सैन की बेटी तांग वुटोंग को किडनैप कर लिया। यह अफसोस की बात है कि हो युहाओं को उस पर कोई भी फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि वह केवल तांग वुटोंग को पसंद करता है। अंत में उसका भाग्य उसके पूर्वज कियान यिक्स्यू के जैसे ही थे, फिर भी नायक की प्रशंसा पाने में असफल रहे। लेकिन ये क्यूई को पता है कि हो युहाओं केवल तांग वुटोंग से प्यार करता है। उसने स्वाभाविक रूप से तांगमेन में शामिल होने के बाद हार मान ली। उसने हो युहाओं को अपने मजबूत दुश्मनों से लड़ने में कई बार मदद की। उसने अंत में यह टाइटल डुलुओ मास्टर बन गया और तांगमेन का गार्डियन भी बन गया।